एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से द इनसाइट्स चैनल पर। आज मैं आपके लिए कोई सीक्वल की इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आपके लिए एक सीक्वल की टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है विंडो फंक्शन। आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में बहुत सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वल के पर्सपेक्टिव से, जो आपको एडवांस क्वेरी लिखने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ ये क्या होती है, कैसे होती है, कब यूज होती है, इसके बारे में सब कुछ। तो विंडो फंक्शन क्या होती है? विंडो फंक्शन परफॉर्म करती है कैलकुलेशन अक्रॉस ए सेट ऑफ टेबल रो डेटा सम और रिलेटेड टू द करंट रो। इसका मतलब है कि विंडो फंक्शन जब आप यूज करते हो तो वो जो जिस रो पे वर्क कर रहे हो वो फिर डिफरेंट रो के भी से साथ भी रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं है अगर आप विंडो फंक्शन यूज कर रहे हो तो सिर्फ पूरे ग्रुप पे काम करोगे, आप इंडिविजुअल रो पे काम करोगे। इट विल गिव द डेटा कोरस्पॉन्डिंग टू ईच रो के कोरस्पॉन्डिंग हमें कुछ डेटा मिलेगी जब आप विंडो फंक्शन रन करोगे। तो इसका विंडो फंक्शन की जो बेसिक सी सिंटेक्स होती है वो होती है सम। यहाँ पे आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन या फिर रैंकिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ बताया है तीन टाइप्स की होती है बेसिकली विंडो फंक्शंस। एक एग्रीगेट फंक्शन जिसमें आता है सम, काउंट, मीन, मैक्स, एवरेज, जो आपने ग्रुप बाय में भी यूज किया होगा। एक होती है रैंकिंग विंडो फंक्शन जिसमें आप रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, एंटल, ये सब होती है। आप लोगों ने अगर सिक्वल की इंटरव्यू दी होगी या कहीं कुछ पढ़ी भी होगी डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको आपको पता होगा कि रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है ये तीनों। फिर आती है एनालिटिकल विंडो फंक्शन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेग लीड के बारे में, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ये सब के बारे में। ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स में आप कोई विंडो फंक्शन यहाँ यूज करोगे, यहाँ पे कॉलम की नेम होगी कि आप किस कॉलम पे आप रन करना चाहते हो वो फंक्शन। फिर ओवर क्लोज मीन्स पूरे डेटा पे आपको रन करना है। फिर पार्टीशन बाय है, पार्टीशन बाय फिर कॉलम नेम। ये दोनों कंपलसरी नहीं होते, डिपेंड करती है आप कौन से विंडो फंक्शन यूज कर रहे हो। अगर आप विंडो फंक्शन में ये दोनों नहीं दोगे तब भी आपकी वर्क करेगी। तो मैं आपको बताऊंगा आगे एग्जांपल के साथ कि ये कैसे वर्क करेगी। तो पार्टीशन बाय बेसिकली क्या करती है ना, जब आप पार्टीशन बाय किसी कॉलम पे लगाते हो तो आप जब कोई विंडो फंक्शन चला रहे हो, मान लो मैं यहाँ सम चला रहा हूँ, तो पार्टीशन बाय क्या करेगी ना, उस कॉलम में जो यूनिक वैल्यू है वहां से सम को फिर से जीरो से स्टार्ट करेगी। वो पिछले आने वाले सम को ऐड करते हुए नहीं जाएगी आगे। वहां से आपका फिर से स्टार्टिंग से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा जीरो से, फिर सम करते करते वो जितने भी कॉमन वैल्यू है उस पे सम करेगी। और यहाँ मैंने लिखा है इट विल स्टार्ट द कैलकुलेशन फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर द नेक्स्ट यूनिक डेटा इन ए कॉलम। और वही ऑर्डर बाय अगर आप यूज करते हो तो ये क्यूमुलेटिव एग्रेगेशन एग्रीगेशन जैसे वर्क करती है। जैसे अगर आप कोई कॉलम पे ऑर्डर बाय लगाओगे और कोई कॉलम पे नहीं लगाओगे, तो अगर आप ऑर्डर बाय नहीं लगाते हो तो जो भी जिस डेटा पे वो ग्रुप हो रही है, और अगर मैंने सम लगाया है तो उस डेटा के जितने ग्रुप बाय है उसकी सेम सम मिलेगी हर वैल्यू के लिए। लेकिन ऑर्डर बाय करने पे एक तरह से आपको क्युमुलेटिव सम मिलेगी। मतलब जैसा आपने पढ़ा भी होगा पहले, अगर मैं जैसे रनिंग सम जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइप से। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि ग्रुप बाय और विंडो फंक्शन में क्या फर्क है अगर दोनों ग्रुपिंग ही कर रही है। तो हाँ, दोनों ग्रुपिंग करती है, लेकिन फर्क ये है कि ग्रुप बाय में जब ग्रुप होती है तो हमें हर मतलब ग्रुप कॉलम के लिए सिंगल डेटा मिलती है। मींस अगर आप ग्रुप करोगे तो हमें हर ग्रुप बाय में कॉलम में जितने यूनिक डेटा है उन सब के लिए सिंगल डेटा मिलेगी। लेकिन विंडो फंक्शन में हर डेटा के लिए ग्रुप बाय में भी अगर 5 रिकॉर्ड है आपके पास जिसको आप ग्रुप विंडो फंक्शन में ग्रुप कर रहे हो, तो उसमें हर 5 डेटा के लिए आपको 5 वैल्यू मिलेंगे, चाहे वो नल हो चाहे वो तो डिफरेंट वैल्यू हो। मैं आपको ये अच्छे से बताता हूँ एग्जाम्पल में। सपोज करो आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें आपने 5 कॉलम मैंने रखा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट और सैलरी। और इसमें मैंने 5 रिकॉर्ड डाले हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे पहले पहले मैं ग्रुप बाय पे बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं ग्रुप बाय करूंगा और मैं एवरेज सैलरी निकालूंगा तो जितनी भी सैलरी है उसकी मुझे एवरेज मिलेगी, वो लेकिन एक वैल्यू मिलेगी जो कि मुझे मिल रही है 34K। आप देख सकते हो। लेकिन अगर वही चीज मैं विंडो फंक्शन के थ्रू करूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, और यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी तो लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं साथ में ओवर क्लोज भी लगा रहा हूँ। डिफरेंस यहाँ पे आती है, जब मैं ओवर क्लोज लगा रहा हूँ तो आप देखना मुझे अभी आउटपुट क्या मिलेगी। आप देखो, मुझे हर डेटा के लिए 34K मिली है। यहाँ भी ग्रुप बाय हो रही है, मुझे एवरेज ही मिल रही है, लेकिन मुझे एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलके हर डेटा के लिए कोई वैल्यू मिल रही है जो कि एवरेज है यहाँ पे। सिंपल सी है, क्योंकि यहाँ पे ओवर जो लगाया हूँ तो वो हर डेटा पे वर्क करेगा, हर रिकॉर्ड पे जितने भी रिकॉर्ड्स पे टेबल में डेटा है।
तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बाय और विंडो फंक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ रही होगी। अगर मैं ग्रुप बाय में एक और एग्जांपल दूं, तो अगर यहाँ पे मैं रन करूँ ग्रुप बाय लेकिन डिपार्टमेंट के बेसिस पे, मतलब मैं डिपार्टमेंट पे ग्रुप करके अगर सैलरी निकालू एवरेज सैलरी, तो मुझे देखो आप फाइनेंस पे मिल रही है 40K और सेल्स पे मिल रही है 25K। सिर्फ दो वैल्यू, क्योंकि मेरी जो डिपार्टमेंट कॉलम है उसमें दो यूनिक वैल्यू थी, फाइनेंस और सेल्स, तो उन दोनों पर मुझे दो यूनिक वैल्यू मिली है। अगर वही चीज मैं यहाँ पे करूँ विंडो फंक्शन में, यहाँ पे मैं पार्टीशन बाय यूज करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, पार्टीशन बाय करने से जितने यूनिक वैल्यू वहां से कैलकुलेशन फिर से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं पार्टीशन बाय यूज करके यहाँ पे बेसिकली मैं नेम को, एज को, डिपार्टमेंट, सैलरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ ओवर क्लोज तो आपको बताया मैंने, पार्टीशन बाय मतलब डिपार्टमेंट में मैं पार्टीशन कर दूंगा हर डिपार्टमेंट पे, मतलब डिपार्टमेंट कॉलम में जितनी वैल्यू है यूनिक, उस पे मैं एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना दूंगा, विंडो टाइप बना दूंगा, और उस पे मैं फिर एवरेज सैलरी निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो एवरेज सैलरी है वो है 40K, और सेल्स डिपार्टमेंट में है वो है 25K, जो मुझे ग्रुप बाय से भी मिली थी, आप देख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ दो ही वैल्यू मिली थी, फाइनेंस की और सेल्स की। लेकिन यहाँ पे है, जब आप रन कर रहे हो विंडो फंक्शन में, तो ये आपको यहाँ पे आपको हर डेटा के लिए, यहाँ पे 5 डेटा थी तो पांचों के लिए मुझे अलग अलग वैल्यू मिल रही है। और दूसरी बात क्या है, जब आप ग्रुप बाय यूज करते हो तो आपको आप एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जितने भी कॉलम दोगे उन सब पे ग्रुप बाय यूज होनी चाहिए। ग्रुप बाय ग्रुप होना चाहिए, तभी आपका सिंटेक्स रन करेगा, वरना वो एरर दे देगा। लेकिन अगर विंडो फंक्शन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं है, यहाँ पे विंडो फंक्शन खुद एक ग्रुप कर दे डेटा को किसी पार्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, फिर मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मिल रही है। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट की है 40K ही एवरेज फाइनेंस वाले की, लेकिन वो हर डेटा के लिए मुझे अलग अलग मिल रही है। अब मैं एक ऑर्डर बाय का दिखाता हूँ कि ऑर्डर बाय क्या करती है। तो अब अगर आपको समझ में आएगा, ऑर्डर बाय जैसा मैंने बताया कि कुमुलेटिव सम या एवरेज करती है, मींस जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो सम को या एवरेज को चेंज करते जाएगी। तो अगर आप देखो, आप मैं यही क्वेरी चला रहा हूँ जहाँ पे नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, सैलरी की एवरेज ले रहा हूँ मैं, ओवर कंडीशन ओवर क्लोज लगाकर पार्टीशन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में, ऑर्डर कर रहा हूँ एज पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, पहले डिपार्टमेंट पे ये सॉर्ट करके पार्टीशन करेगी, पहला कंडीशन इसको पता, और एज पे ऑर्डर कर रही है। अब क्या करेगी ना, जो एज की डेटा थी उसको ये ऑर्डर करेगी हर डिपार्टमेंट पे। अब जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसमें पहले 20, 22, 24। अब सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें 22 और 25, ये पहले सॉर्ट ऑर्डर कर लिया एज को असेंडिंग में। अगर यहाँ पे आप डिसेंडिंग दोगे तो ये डिसेंडिंग में करेगी, मैंने कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट ही असेंडिंग में लेती है ऑर्डर। अब ये जो सैलरी देखो आप, एवरेज जो सैलरी है वो चेंज हो गई। जो जो मुझे 40K और 25 की मिल रही थी हर डेटा के लिए, और यहाँ पे वो चेंज हो गया। यहाँ पे इसलिए चेंज हो गई कि यहाँ पे पहले ये पहले वाले रिकॉर्ड के लिए एवरेज सैलरी निकालेगी जो कि 50K होगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये पहले और दूसरे वाले की एवरेज सैलरी निकालेगी, जो कि 50K और 50K, तो 50K ही एवरेज सैलरी हो जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर के जितने रो है, इंक्लूडेड दी करंट रो जो कि 3 है, तो तीनों की एवरेज सैलरी निकालेगी जो कि 40K हो गई। तो यही होता है ऑर्डर बाय का काम, जो ये कुमुलेटिव वर्क करती है, चाहे एवरेज हो, सम हो, या कोई और विंडो फंक्शन हो। वैसे ही सेल्स के लिए देखो आप, सेल्स के लिए सिंगल रो थी पहले, अब यहाँ पे पार्टीशन बाय है तो ये फिर से स्टार्ट होगी एवरेज। अब पहला सेल्स का जो है 20K, तो इसकी 20K एवरेज मिल गई हमें। लेकिन अब सेकंड में सेल्स का है 30K, तो 30K और 20K की एवरेज होती है 25K, तो 25K मिल गई। अगर यहाँ नीचे मान लो होती 30K और होती, तो 30, 30, 60 + 20, 80K की एवरेज कितनी हो जाती है, 26 पॉइंट समथिंग होती। तो वो यहाँ पे वर्क करती। तो इस तरह से वर्क करती है विंडो फंक्शन जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो। आज मैं इस वीडियो में यहीं तक रखूंगा। आज हमने देखा कि विंडो फंक्शन क्या होती है, कैसे यूज होती है, कब यूज होती है। हमने इसे ग्रुप बाय से कंपेयर करके देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने एग्रीगेट विंडो फंक्शन देखा जिसमें एवरेज विंडो फंक्शन यूज करके डिफरेंट एग्जांपल सोल्व किए।
तो मैं इसकी पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं रैंकिंग विंडो फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक होंगे, और एनालिटिकल विंडो फंक्शन में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।